वक्फ संशोधन बिल आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा। सरकार आज ही राज्यसभा से बिल को पास करवाने की करेगी कोशिश। राज्यसभा में भी बिल के बहुमत से पास होने की संभावना। सरकार के पास 125 वोट जबकि विपक्ष के हैं 95। बहुमत के लिए 119 वोटों की जरूरत। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में रात 2 बजे बहुमत से पास हुआ। बिल के पक्ष में 288 और बिल के खिलाफ 232 वोट पड़े। बिल पर कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी, टीएमसी और ओवैसी समेत विपक्ष के 100 से ज्यादा संशोधन गिरे। संशोधनों पर देर रात तक हुई वोटिंग। रात में वक्फ संशोधन बिल पर भड़के ओवैसी, सदन में फाड़ी बिल की कॉपी। कहा, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के कानून को फाड़ा था, मैं इसे फाड़ रहा हूं। ओवैसी ने बिल को बताया हिंदू मुस्लिम के में विवाद पैदा करने वाला। कहा, इसका मकसद मुसलमानों को रुस्वा करना और उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक बनाना। ओवैसी के बिल को फाड़े जाने पर जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने किया पलटवार। कहा, ओवैसी बिल को असंवैधानिक कहते हैं, लेकिन बिल को फाड़कर उन्होंने असंवैधानिक काम किया। वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने वोट बैंक के लिए माइनॉरिटीज को डराने का आरोप लगाया। कहा, वक्फ संशोधन बिल धर्म में दखल नहीं, वक्फ में एक भी गैर मुसलमान सदस्य नहीं आएगा। अमित शाह ने कहा, वक्फ की संपत्ति के रखरखाव के लिए बिल लाया गया। कांग्रेस ने 2013 में तुष्टीकरण के लिए बिल में संशोधन नहीं किया होता तो आज ये बिल की जरूरत नहीं पड़ती। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने वक्फ बिल को बताया एक नई उम्मीद। कहा, अब तक गरीब मुस्लिम परिवारों को फायदा से दूर रखा गया, लेकिन अब मिलेगा इसका फायदा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, 2013 में तुष्टीकरण के लिए जो गलतियां कांग्रेस ने की उसे हमने सुधारा। अब गरीबों को उनकी जमीन पर मिलेगा हक। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने वक्फ बिल को बताया बेहतर। कहा, विपक्ष को भी करना चाहिए सहयोग। ये संशोधन गरीब और मुस्लिमों के हक में है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बयान, बहुत कम बहुमत से बिल पारित करवाने में सफल रही सरकार। बहस में सभी पक्षों ने अपने विचार रखे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने वक्फ संशोधन विधेयक को बताया महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक। कहा, सभी को इंसाफ देने के लिए बड़ा कदम है। वक्फ बिल पास होने से नाराज दिखे पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव। का सरकार ने संविधान को दरकिनार कर दिया, देश इसे स्वीकार नहीं करेगा। वक्फ बिल पारित होने पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान। कहा, इसके खिलाफ अदालत में लड़ेंगे लड़ाई। बिल से मुस्लिम समुदाय और वक्फ दोनों को नुकसान होगा। समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी बोले, मुसलमानों के लिए इससे ज्यादा बुरा कानून पहले कभी नहीं पारित हुआ। संविधान को ताक पर रखकर विधेयक लाया गया। एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा, राज्यसभा में भी करेंगे बिल का विरोध, जरूरत पड़ी तो सड़कों पर उतरेंगे, अदालत भी जाएंगे। टीएमसी ने भी वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध किया। सांसद सौगत राय बोले, ये असंवैधानिक विधेयक, हम देंगे इसे चुनौती। वक्फ संशोधन विधेयक के चलते लखनऊ पुलिस ने शहर में निकाला फ्लैग मार्च। डीसीपी सेंट्रल ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। पीएम मोदी की आज से 2 दिनों की थाईलैंड यात्रा। बैंकॉक में आयोजित बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। पीएम मोदी थाईलैंड के पीएम शिनावात्रा के साथ करेंगे द्विपक्षीय मुलाकात। दोनों देशों के बीच आपसी रिश्तों और समुद्री सहयोग को बढ़ाने पर होगी बातचीत। आज प्रयागराज के दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भगवान राम के सखा निषादराज गुहा के जन्मोत्सव में शामिल होंगे। सीएम योगी प्रयागराज में 569 करोड़ की लागत से बनने वाली 181 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। महाकुंभ के दौरान योगदान के लिए गाइड, नाविक और होम स्टे संचालकों को प्रशस्ति पत्र देंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की तबीयत बिगड़ी, देर रात पटना से लाए गए दिल्ली, एम्स में हुए भर्ती। नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने शिवाजी महाराज को बताया आधुनिक युग का आदर्श। कहा, पौराणिक युग में हनुमान आदर्श थे। शिवाजी महाराज पर पुस्तक विमोचन के दौरान बोले संघ प्रमुख, आरएसएस का काम व्यक्तिगत आधारित नहीं, लेकिन शिवाजी महाराज हमेशा भारत के लिए प्रेरणा रहे। आज से 3 दिनों के वाराणसी दौरे पर मोहन भागवत स्वयंसेवकों और प्रचारकों के साथ करेंगे संवाद। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू सनातन अभियान चलाने का ऐलान किया। कहा, कट्टर हिंदू बनाएंगे। बागेश्वर धाम के बनेगा हिंदुस्तान का पहला हिंदू ग्राम। धीरेन्द्र शास्त्री ने रखी आधारशिला। 2 साल में गांव तैयार हो जाएगा। गुजरात के बनासकांठा के पटाखा गोदाम में ब्लास्ट की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी। धमाके में 21 लोगों की मौत हुई थी। गुजरात के जामनगर में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश। एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी के बेटे अशोक सिंह झाला को हिरासत में लिया गया। एक आरोपी फरार है। अशोक झाला सरकारी कैंपस में टेम्पो ट्रैवलर खड़ी करके चलाता था धंधा। पुलिस ने आरोपी अशोक से 4 मोबाइल फोन, टेम्पो कार और कैश बरामद किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने लॉन्च किया रेसिप्रोकल टैरिफ। कहा, दुनिया के देशों ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को खूब लूटा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक चार्ट दिखाते हुए कहा, अमेरिका अब भारत से आयात पर 26%, चीन से 34%, यूरोपीय संघ से 20% और पाकिस्तान से 29% टैक्स वसूलेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने को बताया मुश्किल फैसला। कहा, पीएम मोदी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हमारे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे। हमसे 52% टैक्स लेते हैं। आईपीएल के 14वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस की शानदार जीत। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 8 विकेट से हराया।